हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। मैंने अपने पहले वीडियो में टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 1 डिटेल में समझाया है। उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको सीन 2 समझने में आसानी होगी। तो आज हम द टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 2 स्टार्ट करेंगे। यह सीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में है प्रोस्पेरोस टेल टू मिरेंडा। सेकंड पार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल एंड कैलिबन। थर्ड पार्ट है द इनिशियल मीटिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरेंडा। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में प्ले की प्रीवियस इवेंट्स के बारे में बताया गया है कि हाउ द प्लेस करंट सिचुएशन केम टू बी, while the third part provides the first contact between the young couple that will form the play's romantic interest। तो इस वीडियो में हम एक्ट 1 सीन 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये सीन शुरू होता है एक आइलैंड पर बिफोर प्रोस्पेरो सेल, जहां पर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरेंडा के साथ रहता है। एंटर प्रोस्पेरो एंड मिरेंडा। मिरेंडा कहती है, इफ बाई योर आर्ट माई डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोर एले देम। वो कहती है, हे मेरे पिताजी, यदि आपने अपनी जादुई पावर से इस समुद्र में यह तूफान या टेम्पेस्ट उठाया है तो यू कैन पुट इट डाउन, तो इसे आप शांत भी कर सकते हैं। द स्काई सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच। ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान से खौलता हुआ उबलता हुआ पदार्थ लाइक ए टार वर्षा होने वाली है। आसमान से वो टपकने वाला है। बट दैट द सी माउंटिंग टू द वेलकन्स चीक डैसेस द फायर आउट। लेकिन समुद्र आसमान से टकराकर उस आग को शांत करना चाहता है। ओ आई हैव सफर्ड। मिरेंडा कहती है कि मुझे कितना कष्ट हुआ है विद दोज दैट आई सॉ सफर। उन लोगों को देखकर जिन्होंने कि उस जहाज पे ये कष्ट झेला है। ए ब्रेव वेसल, एक सुंदर जहाज। who had no doubt some noble creatures in her, जिसमें कि निसंदेह कुछ अच्छे प्राणी बैठे हुए हैं, उसमें यात्रा कर रहे हैं। डैश्ड ऑल टू पीसेस, वो लगभग समाप्त हो चुका है, वो पूरा नष्ट हो चुका है। ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, और उनकी चीख पुकार सुनकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया है। पुअर सोल्स दे पेरिस्ड, बेचारे वो सभी प्राणी उसमें डूब गए हैं, वो जहाज नष्ट हो चुका है। Had I been any god of power, यदि मेरे पास कोई ईश्वरीय शक्ति होती, I would have sunk the sea within the earth, तो मैं इस समुद्र को अर्थ के भीतर धसा देती। और यार it should the good ship so have swallowed and the floating souls within her, उससे पहले कि यह समुद्र उस जहाज को और उसमें बैठे हुए यात्रियों को निगल जाता। प्रोस्पेरो, बी कलेक्टेड, बी कूल, शांत हो जाओ मिरांडा। नो मोर अमेजमेंट, टेल योर पायस हार्ट देयर इज नो हार्म डन, और तुम अपने हार्ट को बताओ कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। नो हार्म इज डन टू एनीवन। मिरांडा, ओ वू द डे, मिरांडा कहती है कि कितना दुख भरा दिन है। प्रोस्पेरो, नो हार्म, प्रोस्पेरो कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची। आई हैव डन नथिंग बट इन केयर ऑफ दी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर जो कुछ भी किया है तुम्हारे हित के लिए किया है। ऑफ दी माई डियर वन, दी माई डॉटर, हु आर्ट इग्नोरेंट ऑफ वाट द वाट। माई डियर डॉटर, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। नॉट नोइंग ऑफ वेयर आई एम, न तुम्हें यह पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। नॉर दैट I am more better than Prospero, master of a full poor cell, and thy no greater father,
और तुम ये भी नहीं जानती हो कि आई एम नॉट ओनली ओनर ऑफ दिस पुअर सेल बट आई एम ग्रेटर देन दैट। मिरांडा, मोर टू नो डिड नेवर मेडल विद माई थॉट्स। मिरांडा कहती है कि मैंने इससे अधिक जानने की कोई चिंता भी नहीं की है। प्रोस्पेरो, दिस टाइम आई शुड इन्फॉर्म दी फर्दर। यही समय है कि मुझे तुम्हें और कुछ आगे बताना चाहिए। लैंड दाई हैंड एंड प्लक माई मैजिक गारमेंट्स फ्रॉम मी। तुम मुझे मेरे मैजिक गारमेंट्स उतरवाने में मेरी हेल्प करो। सो लेज डाउन हिज रोब। वो अपने वस्त्रों को उतार देता है। लाई देयर माई आर्ट। हियर प्रोस्पेरो कॉल्स हिज रोब हिज आर्ट and lays it aside because he wishes to speak as a father to his daughter and not as a magician. Wipe thou thine eyes. अब तुम अपनी आंखें साफ करो। Have comfort और शांति से बैठो। The direful spectacle of the wreck, जो डूबते हुए जहाज का भयानक दृश्य तुमने देखा है, which touch the very virtue of compassion in thee. I have with such provision in mine art so safely ordered. वो कहता है कि उस दृश्य ने तुम्हारे हृदय को बहुत ही द्रवित किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी जो आर्ट है, मेरी जो मैजिक की कला है, so safely ordered, मैंने अच्छी तरह से आदेश दिया है, that there is no soul, no not so much perdition as inhabited to any creature in the vessel, कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंची है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। विद द हर्ट्स क्राई, और जो तुमने लोगों की डूबते हुए चीख पुकार सुनी है। विद दाउ सॉट सिंक्स डाउन, जो तुमने डूबते हुए जहाज को देखा है, तो बैठ जाओ। फॉर दाउ मस्ट नाउ नो फर्दर, क्योंकि अब तुम्हें आगे की मैं बात बताता हूं। मिरांडा, यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम। तुमने हमेशा मुझे बताने की कोशिश की कि तुम क्या हो, बट स्टॉप्ड, लेकिन तुमने बीच में ही रोक दिया। एंड लेफ्ट मी टू ए बूट्स इंक्विजिशन इंक्लूडिंग स्टे नॉट येट, और हमेशा मेरी जिज्ञासा को इस तरह से शांत कर दिया कि अभी समय नहीं है, वेट करो। प्रोस्पेरो, द आवर्स नाउ कम। प्रोस्पेरो कहता है कि अब वो समय आ गया है। द वेरी मिनट बिड्स दी ओपन दाइन ईयर्स, ओबे एंड बी अटेंटिव। प्रोस्पेरो कहता है कि अब इस समय में तुम्हें आदेश देता हूं, कान खोलकर सुनो और मेरी आदेशों का पालन करो और ध्यान से सुनो। कांस दाउ रिमेंबर ए टाइम बिफोर वी केम इनटू दिस सेल। क्या तुम्हें वो समय याद है कि जब हम यहां पर पहुंचे? आई डोंट थिंक दाउ कांस्ट। मैं समझता हूं कि तुम्हें वो याद नहीं है। फॉर देन दाउ वाजंट आउट 3 years old, क्योंकि उस समय तुम सिर्फ 3 साल की थी। मिरांडा, सर्टेनली सर आई कैन। मिरांडा कहती है, मैं बिल्कुल बता सकती हूं, मुझे सब याद है। प्रोस्पेरो, बाई व्हाट, कैसे बता सकती हूं? बाई एनी अदर हाउस और पर्सन, किसी दूसरे घर से या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें पता लगा है। ऑफ एनीथिंग द इमेज टेल मी, या तुम्हें कोई दृश्य याद है तो मुझे बताओ। दैट हैव केप्ट विद दाई रिमेंबरेंस, कि तुम्हें किस तरह से पुरानी कोई बात याद है तो मुझे जरूर बताओ। मिरांडा, टिस फार ऑफ, ये बहुत पुरानी बात है। एंड रादर लाइक ए ड्रीम देन एन एश्योरेंस दैट माय रिमेंबरेंस वारंट्स, मैं अपनी याददाश्त के बजाय ये ऐसा लगता है कि कोई स्वप्न जैसा बात है। हैड आई नॉट 4 or 5 वुमेन वंस दैट टेंडेड मी, क्या मुझे पहले मेरी सेवा में 4-5 औरतें नहीं रहती थीं? प्रोस्पेरो, thou hadst and more Miranda, but how is it that this lives in thy mind? प्रोस्पेरो कहता, निश्चित ही उससे भी ज्यादा औरतें तुम्हारी सेवा में रहती थीं, लेकिन ये तुम्हारे माइंड में किस तरह बात तुम्हें याद है? What seest thou else in the dark backward and abyss of time? तुम्हें इतनी पुरानी बात किस तरह से पता है? If thou rememberest what are thou camest here, how thou camest here, thou mayst. यदि तुम्हें यह बात याद है तो तुम यह भी बता सकती हो कि तुम यहां पर कैसे पहुंची। मिरांडा, बट दैट आई डू नॉट। मिरांडा कहती है,
लेकिन वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रोस्पेरो 12 ईयर्स सिंस मेराडा, 12 ईयर्स सिंस मेराडा 12 वर्ष व्यतीत हो गए। ताई फादर वाज ए ड्यूक ऑफ मिलान एंड अ प्रिंस ऑफ पावर, तुम्हारा फादर मिलान का ड्यूक था, राजा था, और एक शक्तिशाली राजकुमार था। मिरांडा, सर आर नॉट यू माई फादर, सर क्या आप मेरे पिताजी नहीं हैं? प्रोस्पेरो, दाई मदर वाज ए पीस ऑफ वर्च्यू एंड सी सेड दाउ वाज माई डॉटर। कहता है कि योर मदर वाज ए मॉडल ऑफ वर्च्यू एंड सी सेड यू आर माई डॉटर एंड योर फादर वाज ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ओनली हेयर एंड प्रिंसेस, और तुम ही उसकी अकेली उत्तराधिकारी राजकुमारी थी। नो वर्ड्स इश्यूड, और तुम एक अच्छे वंश में जन्मी राजकुमारी थी। मिरांडा, ओ द हेवेंस, हे भगवान, व्हाट फाउल प्ले हैड वी, हमारे साथ क्या विश्वासघात हुआ। दैट वी केम फ्रॉम देंस, कि वहां से हम यहां पर आ गए। और ब्लेस्ड वाजंट वी डिड, या यहां आकर कुछ हमारे साथ अच्छा ही हुआ। प्रोस्पेरो, बोथ बोथ माई गर्ल, यस माई डॉटर, दोनों ही बातें हैं। माई फाउल प्ले एज दाउ सेस्ट, हमारे साथ विश्वासघात भी हुआ। वेर वी हीड देंस बट ब्लेस्ड होल फादर, और हमारी भलाई चाहने वालों की सहायता से भी हम यहां पर पहुंच सके। मिरांडा, ओ माई हार्ट ब्लीड्स टू थिंक द टीम दैट आई हैव टर्न्ड यू टू, मेरे हृदय में कितना दुख होता है जब मैं सोचती हूं कि मैंने तुम्हें कितने कष्ट पहुंचाए हैं। विच इज फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस प्लीज यू फर्दर, जिसकी मुझे अभी याद भी नहीं है। गो ऑन विद योर स्टोरी माई फादर। प्रोस्पेरो, माई ब्रदर एंड दाई अंकल कॉल्ड एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी, मेरा भाई और तुम्हारा अंकल जो कि एंटोनियो था, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि हर बात को ध्यान से सुनो। दैट ए ब्रदर शुड बी सो परफिडियस, क्या एक भाई इतना विश्वासघाती हो सकता है। ही whom next thyself of all the world I loved, next to yourself I loved him most in this world, and to him put the manage of my state, as at that time through all the signories it was the first and Prospero the prime duke, और मैंने अपने स्टेट का सारा मैनेजमेंट उसके हाथ में सौंप दिया था। और उस समय जितनी भी प्रिंसिपलिटीज थी, सिग्नरीज का मतलब होता है प्रिंसिपलिटीज, जिसके कि स्टेट का रूलर कोई प्रिंस होता है, तो उनमें मिलान वाज द फर्स्ट एंड प्रोस्पेरो द प्राइम ड्यूक, और प्रोस्पेरो उसका मुख्य राजा था। बीइंग सो रेपुटेड इन डिग्निटी एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स विदाउट ए पैरेलल, और उसकी इतनी मान और प्रतिष्ठा थी कि संस्कृति और कलाओं में उसके समान कोई दूसरा नहीं था। दोज बीइंग ऑल माई स्टडी, और अपनी स्टडीज में व्यस्त रहने के कारण द गवर्नमेंट आई कॉस्ट अपॉन माई ब्रदर, और मैंने अपने राज्य का सारा कार्यभार अपने भाई को सौंप दिया था। एंड टू माई स्टेट ग्री स्ट्रेंजर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रेप्ट इन सीक्रेट स्टडीज, और अपनी मैजिक की स्टडीज में व्यस्त रहने के कारण मैं स्टेट से दूर हो गया, राज्य के कार्यों से बिल्कुल अलग हो गया। दाई फॉल्स अंकल, और तुम्हारे विश्वासघाती अंकल ने ये सब कुछ कर दिया। जस्ट दाउ टेल मी, क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही हो? मिरांडा, सर मोस्ट हीटफुली, सर आई एम लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली। प्रोस्पेरो, बीइंग वंस परफेक्ट एट हाउ टू ग्रांट सूट्स, हाउ टू डिनाई देम, who to advance and who to trace for overtopping, new created the creatures that were mine। प्रश्न कहता है कि योर अंकल राज्य के कार्यों में इतना परफेक्ट हो गया था कि किस मुकदमे को ग्रांट करना है, स्वीकार करना है, हाउ टू डिनाई देम, या किस को डिनाई करना है, हु टू एडवांस, किसकी उन्नति करनी है, एंड हु टू ट्रेस फॉर ओवरटॉपिंग, और जो एक्सेसिव एम्बिशियस लोग हैं उनको किस तरह से डाउन करना है। न्यू क्रिएटेड द क्रीचर्स दैट वर माइन,
और उसने मेरे सभी व्यक्तियों को अपना बना लिया था। आई से और चेंज देम और एज न्यू फॉर्म्ड देम, और उसने उनको बदल दिया या फिर उन्हें बदल कर अपना बना लिया। हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिसर एंड ऑफिस, और उसने राज्य के सभी ऑफिस और कर्मचारियों को अपने फेवर में कर लिया। सेट ऑल हार्ट्स इन द स्टेट टू वाट ट्यून प्लीज्ड हिज ईयर, और सभी राज्य कर्मचारियों को राज्य की शक्ति के द्वारा अपना आज्ञा पालक और अपने स्वार्थ के कार्यों को पूरा कराने के लिए उसने तैयार कर लिया था। दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच हैड हिड माई प्रिंसली ट्रंक, और अब वह उस तरह का एक बेल वाला प्लांट, एक क्रीपिंग प्लांट, जो कि एक पेड़ के तने को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उससे ही पोषण लेता है। इसी प्रकार तुम्हारे अंकल ने मेरी सारी राज्य की शक्ति को छीनकर मुझे पीछे धकेल दिया। Thou attends not, क्या तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही हो? मिरांडा, ओ गुड सर, आई डू। सर, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुन रही हूं। प्रोस्पेरो, आई प्रे दी मार्क मी, मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। I thus neglecting worldly ends all dedicated to closeness and the bettering of my mind with that which, but by being so retired, overpriced all popular rate। वो कहता है कि इस तरह मैंने सारे वर्ल्डली अफेयर्स नेगलेक्ट कर दिए, एंड आई डेडिकेटेड ऑल माई टाइम इन द स्टडी ऑफ मैजिकल आर्ट्स एंड इम्प्रूविंग माई माइंड। और वो कहता है कि इस तरह मैं राज्य के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिटायर हो गया, एंड आई वांटेड टू इम्प्रूव माई नॉलेज ऑफ टॉपिक्स दैट हैव मोर वैल्यू देन इज कॉमनली बिलीव्ड। इन माई फॉल्स ब्रदर अवेक्ड एन इविल नेचर। और इस तरह वो कहता है, चूंकि आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज, माई ब्रदर एंटोनियो टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, और उसके अंदर एक इविल नेचर पैदा हो गई। एंड माई ट्रस्ट लाइक ए गुड पेरेंट डिड बिगेट ऑफ हिम ए फॉल्सहुड, इट्स कॉन्ट्रेरी एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वॉज। रुकता है, एज ए गुड पेरेंट ट्रस्ट हिज चाइल्ड विदाउट एनी डाउट, सेम वे आई ट्रस्टेड माई ब्रदर मोस्ट बट ही बिकेम डिसलॉयल टू मी। वो विश्वासघाती बन गया। इन इट्स कॉन्ट्रेरी एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वॉज, जितना ज़्यादा मैंने उस पर विश्वास किया। विच हैड इंडीड नो लिमिट ए कॉन्फिडेंस एज बाउंड, आई ट्रस्टेड हिम मोर देन द लिमिट, ए फेथ विच वॉज बाउंडलेस। द मोर आई ट्रस्टेड हिम, द मोर faithless he became to me. He being thus lauded not only with what my revenue yielded. In this way, he had a full control upon my revenue, but what my power might else exact. Not only the revenue, but also all my power as a duke. He had complete control over that. Like one who having into truth, by telling of it, made such a sinner of his memory to credit his own lies. जैसे कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलकर उसको सत्य सिद्ध करना चाहता है, सेम वे माई ब्रदर वांटेड टू प्रूव दैट ही वॉज रियल ड्यूक ऑफ मिलान, दो ही वॉज नॉट ट्रू। ही डिड बिलीव ही वॉज इंडीड द ड्यूक आउट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। उसको विश्वास हो गया था कि अब वही मिलान का वास्तविक ड्यूक है, दो ही वॉज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ and executing the outward face of royalty. इस तरह से he executed all the powers of royal authority with all prerogative. Hence ambition growing does thou hear, and privilege of the duke. From this cause his ambition growing, do you listen to me? Miranda, your tale, sir, would cure deafness. Your story, sir, would make a deaf man listen to it. Prospero, to have no screen between this part he played and him he played it for, he needs will be absolute Milan. और चूंकि वो मिलान का
वास्तविक राजा बनना चाहता था, सो ही wanted to have no barrier between the part he had played and him he played it for. Me, poor man, my library was dukedom large enough. और मेरे पुअर मैन के लिए तो मेरी लाइब्रेरी ही इट वॉज गुड एनफ इन प्लेस ऑफ ड्यूकडम. ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल. और राज्य सत्ता के लिए तो उसने मुझे अयोग्य समझ लिया था. कॉन्फेडरेट्स सो ड्राई ही वॉज फॉरस्वे विद द किंग ऑफ नेपल्स टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, डू हिम होमेज, सब्जेक्ट हिज कॉर्नर टू हिज क्राउन एंड बेंड द ड्यूकडम yet unbowed. और राज्य सत्ता के लिए उसने मुझे अयोग्य समझ लिया था और ही एंटर्ड, वो उसके लिए राज्य सत्ता के लिए इतना लालची बन गया दैट ही एंटर्ड इनटू ए कॉन्टैक्ट विद द किंग ऑफ नेपल्स. वो नेपल्स के राजा अलंजो के साथ उसने एक समझौता किया दैट ही वुड पे हिम एनुअल ट्रिब्यूट and would show him respect due to a superior, would accept a position of subordination to him and bring the dukedom of Milan under the control of Naples. Alas, poor Milan, to most ignoble stooping. How humiliating for Milan it was, which had never before been subject to any foreign power. Miranda. Oh the heavens, हे भगवान, Prospero, mark his condition and the event, then tell me if this might be a brother. पहले उन शर्तों को सुनो और उन घटनाओं को सुनो और फिर मुझे बताओ कि क्या ये मेरा भाई हो सकता है. Miranda, I should sin to think but nobly of my grandmother. Good worms have borne bad sons. Miranda कहती है कि मैं अपनी दादी जो कि नोबल थी उनके बारे में कोई गलत नहीं सोच सकती, क्योंकि उनके बारे में किसी प्रकार का संदेह करना एक पाप होगा. कभी कभी अच्छी माँ के कोख से दुष्ट प्रकृति वाले पुत्र भी जन्म ले लेते हैं. अतः ये कहना कि एंटोनी तुम्हारा ब्रदर नहीं है ठीक नहीं. Prospero, now the condition the king of Naples, being an enemy to me inveterate, hearkens my brother's suit. अब उन शर्तों को सुनो इनसे कि नेपल्स का राजा अलंजो जो कि मेरा कट्टर दुश्मन बन गया, हेरकिंस माई ब्रदर सूट, और उसने मेरी ब्रदर की रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया, अच्छी तरह से सुनी. विच वाज दैट ही इन ल्यू ऑफ द प्रमाइजेज ऑफ होमेज एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट, कि वे जो उसे होमेज प्रदान करेगा और जो उसने एनुअल ट्रिब्यूट उसके साथ जो देना स्वीकार कर लिया, एग्री कर लिया, उसके बदले शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी एंड माइन, वो मुझे राज्य से बाहर निकलवा देगा, आउट ऑफ द ड्यूकडम, और मुझे ड्यूकडम से बाहर करवा देगा, एंड कन्फर फेयर मिलान, और मिलान को उसे सौंप देगा विद ऑल द ऑनर्स, राज्य के सारे सम्मान उसे दे देगा, ऑन माई ब्रदर, मेरे भाई एंटोनियो को. वेर ऑन ए ट्रेचरस आर्मी लेविट, और फिर नेपल्स के राजा ने एक आर्मी इस काम के लिए भेजी. वन मिडनाइट फेटेड टू द पर्पस डिड एंटोनियो ओपन द गेट्स ऑफ मिलान, और इस पर्पस के लिए एंटोनियो ने मिलान के गेट्स खोल दिए. इन द डेड ऑफ डार्कनेस द मिनिस्टर्स फॉर द पर्पस हरीड देंस मी एंड दाई क्रैंक सेल्फ, और उस रात के अंधेरे में उसके मिनिस्टर्स उस काम के लिए भेज दिए गए, और बहुत ही जल्दी उन्होंने मुझे और तुम्हें रोते हुए वहाँ से पकड़ के हटवाने का प्रयास किया. मिरेंडा, एलाक फॉर पिटी, हे भगवान दया करो. आई नॉट रिमेंबरिंग हाउ आई क्राइड आउट देन, मुझे नहीं पता कि मैं उस समय किस तरह से रो रही होगी. विल क्राई इट ओवर अगेन, और मैं अब दोबारा रोना चाहती हूँ. इट्स ए हिंट दैट रिंग्स माइन आईज टू इट, और यही संकेत मिल रहा है मुझे कि मेरी आँखों से वो दृश्य कितना मुझे रुलाने वाला है. Prospero, here a little further and then I'll bring thee to the present business. Prospero कहता है थोड़ा और सुनो और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम
इस हालात में क्यों पहुंचे, ये मैंने ऐसा क्यों किया है। विच नाउज अपॉन विदाउट विच द स्टोरी, और इसके बिना ये स्टोरी अधूरी रहेगी। वेयर मोस्ट इम्पर्टिनेंट, और ये कहानी इरेलेवेंट होगी। मिरांडा, वेयर फोर डिड दे नॉट दैट आवर डिस्ट्रॉयस। मिरांडा कहती है, क्यों ना उन्होंने हम लोगों को मार दिया। प्रोस्पेरो, वेल डिमांडेड वेंच। हे स्त्री, तुमने सही क्वेश्चन पूछा है। माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन, मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि उस पर यह प्रश्न खड़ा होता है। डियर दे डेयर नॉट, वो कहती है डियर, उनकी हिम्मत नहीं थी। सो डियर द लव माई पीपल बो मी, क्योंकि मेरे लोग मुझे इतना प्यार करते थे। नॉट सेट ए मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस, कि उनकी मुझे मारने की हिम्मत नहीं हुई। बट विद कलर्स फेयर पेंटेड देयर फाउल एंड्स, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फाउल योजना बनाई। इन फ्यू दे हरीड अस अबोर्ड ए बाग बोरस सम लीग्स टू सी, उन्होंने बहुत जल्दी एक बोट में बिठाकर मुझे और तुम्हें समुद्र में भेज दिया। वे दे प्रिपेयर्ड ए रॉटन कार्कास ऑफ ए बट, और एक सड़ी हुई टूटी फूटी नाव में बिठा दिया। नॉट रिग्ड नॉट टैकल सेल नो मास्ट, जिसपे न टैकल्स थे लोडिंग अनलोडिंग की जगह, न कोई सेल्स थे, न कोई मास्ट था। वेरी रेड्स इंस्टिंक्टिवली हैव क्विट इट, शायद चूहों ने भी उसको छोड़ दिया था। देयर दे होइस्टस, और उस पर हमें उन्होंने उस पर बिठाया। टू क्राई टू सी दैट रोड टू अस, और समुद्र में हमें मरने के लिए छोड़ दिया। टू साई टू द विंड्स, और इस तरह से हम वहाँ हवा में आहें भर रहे थे। हुज पिटी सांग बैक अगेन, और हवा भी हमें प्रत्युत्तर में सहानुभूति दे रही थी। डिड अस बट लविंग रॉन्ग, हमें काफ़ी हानि पहुंची, लेकिन समुद्र भी हमें लव से ट्रीट कर रहा था शायद। मिरांडा, एलाक व्हाट ट्रबल वाज आई देन टू यू, अफसोस कि मैंने उस समय तुम्हें कितना ट्रबल पहुंचाया। प्रोस्पेरो, ओ ए चेरुबिन, ओ एंजल, द वाज दैट प्रिजर्व्ड मी, तुमने तो मुझे प्रिजर्व किया, मुझे मेरी रक्षा की। द डिड्स स्माइल, तुम उस समय मुस्करा रही थी। इन्फ्यूज्ड विद ए फोर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन, और मुझे काफ़ी शक्ति मिल रही थी। व्हेन आई हैव डेक्ड द सी विद ड्रॉप्स फुल साट, जब मेरे आंसू निकल रहे थे। अंडर माई बर्डन ग्रोन्ड, और मैं उस बोझ से इतना परेशान हो गया था, मैं रो रहा था। रेज्ड इन मी एन अंडर गोइंग स्टमक टू बियर अप अगेंस्ट वाट स्टूडेंस यू, लेकिन तुमसे तो मुझे इतनी सहन शक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई कि मेरे अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा हुई जिससे कि आगे क्या होगा उसको झेलने के लिए मुझे काफ़ी शक्ति प्रदान की। मिरांडा, हाउ केम वी एश्योर, मिरांडा कहती है, हम किस प्रकार से यहाँ पर किनारे पर पहुंचे। प्रोस्पेरो, बाय प्रोविडेंस डिवाइन, भगवान की कृपा से। सम फूड वी हैड एंड सम फ्रेश वाटर दैट ए नोबल नेपोलिटन गोंजेलो आउट ऑफ हिज चैरिटी, हु बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर ऑफ दिस डिजाइन, डिड गिव अस। कुछ भोजन और कुछ पानी जो कि एक ऑफिसर गोंजेलो, जो कि इस काम के लिए नियुक्त किया गया था, उसने हमें दे दी थी। कुछ रिच गारमेंट्स, लाइनन्स, स्टफ्स एंड नेसेसरीज विच सिंस हैव स्टैटर्ड मच, उसने कुछ कीमती कपड़े, कुछ खाने पीने की वस्तुएं और कुछ अननेसेसरी सामान हमें दे दी थी। सो ऑफ हिज जेंटलनेस, नोइंग आई लव्ड माई बुक्स, ही फर्निश्ड मी फ्रॉम माई ओन लाइब्रेरी विद वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज एवं माई ड्यूकडम। और उसने अपनी जेंटलनेस से, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपनी बुक्स से कितना लव करता था, उसने मेरी लाइब्रेरी से वो बुक्स भी, कुछ किताबें उसमें रख दी थीं जिनको मैं ड्यूकडम से भी अधिक कीमती समझता था। मिरांडा, वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन, काश मैं उस आदमी को देख पाती। प्रोस्पेरो, नाउ आई अराइज, अब मैं उठता हूँ। स्टैंड्स एंड पुट्स ऑन हिज मेंटल, वो अपना फिर विष धारण कर लेता है। सिट स्टिल एंड हियर द लास्ट ऑफ अवर सी सॉरो, शांति से बैठकर अब हमारी समुद्र के दुखों की अंतिम कहानी सुनो। हियर इन दिस आइलैंड वी अराइव्ड एंड हियर हैव आई, हम इस आइलैंड पे पहुंच गए और यहाँ पर I, the school master, made the more profit than other princesses,
और मैंने तुम्हें एक स्कूल मास्टर की तरह से अन्य राजकुमारियों से बेटर शिक्षा तुम्हें दी है, दैट हैव मोर टाइम फॉर वेन आवर्स एंड ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल, जो कि अपना समय व्यर्थ में नष्ट करती हैं और उनके ट्यूटर्स भी केयरफुल नहीं होते हैं। मिरांडा, हेवेंस थैंक यू फॉर दैट, भगवान तुम्हें इसके लिए प्रसन्नता दे, थैंक यू फॉर दिस। एंड नाउ आई प्रे यू सर, अब मैं तुमसे प्रे करती हूँ, फॉर स्टिल इट इज बीटिंग इन माई माइंड, अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, योर रीज़न फॉर रेजिंग द सी स्टॉर्म, कि इस सी स्टॉर्म को उठाने में इसका क्या कारण है, तुमने ये स्टॉर्म समुद्र में क्यों उठाया है। प्रस्पेरो, नो दस फार फोर्थ, तुम इसे भी जान लो, बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज बाउंटिफुल फॉर्च्यून नाउ माई डियर लेडी हैथ माइन एनिमीज ब्रॉट टू द शोर, कि इस एक्सीडेंट से, मेरे भाग्य से, ये मेरे दुश्मन अब इस किनारे पर आ गए हैं। एंड बाई माई प्रेजेंस, और मैं अपनी फॉर नॉलेज से, आई फाइंड माई जेनिथ डथ डिपेंड अपॉन ए मोस्ट ऑस्पिशियस स्टार, मैं अपनी फोरसाइट, अपनी भविष्यवाणी की शक्ति के द्वारा ये देखता हूँ कि मेरा भाग्य एक बहुत ही फेवरेबल स्टार के ऊपर निर्भर है, हुज इन्फ्लुएंस इफ नाउ आई कोट नॉट बट ओमिट, और यदि मैं इस सौभाग्यशाली अवसर का लाभ नहीं उठाता हूँ, माई फॉर्चून्स विल एवर आफ्टर ड्रूफ, तो मेरा भाग्य मुझे नीचे ले जाएगा। हियर सीज मोर क्वेश्चंस, इसलिए अब तुम कोई क्वेश्चन मत करो, स्टॉप ऑल योर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप, अब तुम्हें नींद आ रही है, इट इज गुड डलनेस एंड गिव इट वे, इसलिए अब तुम सो जाओ। आई नो दाउ कांस्ट नॉट चूज, और मैं ये भी जानता हूं इट्स नॉट योर चॉइस, वो अपनी जादू शक्ति से सुला देता है। मिरांडा स्लीप्स, और मिरांडा सो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।